आ रहे हैं। एक युवती रोती बिलखती हुई आई, चरणों में आकर के पड़ गई। नाथ, मेरा पति मर गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैं भी मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन उनकी निशानी जो मेरे गर्भ में पालित हो रही है, उस जीवात्मा की रक्षा करो। पास में खड़ी थी बुआ कुंती, उठा करके देखा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। क्योंकि पहले सती प्रथा थी, लेकिन स्त्री गर्भवती अगर होती थी तो उसको सती नहीं होने दिया जाता था। और वही उत्तरा कलयुग में आकर के रानी सती का रूप धारण किया है। राजस्थान में एक जगह है झुंझुनू, यहां पर रानी सती का दरबार है। और राजस्थान में तो सतियों के बहुत स्थान हैं, लेकिन मेन जो स्थान है वो खाटू श्याम जी, सालासर जी और झुंझुनू धाम रानी सती का। देवी का, दुर्गा का ही रूप है वो। बहुत बड़ी कहानी, वो मारवाड़ियों का विषय है, अग्रवाल लोगों का। होते हैं दादी के मंगल पाठ होते हैं, दादी के मंगल पाठ और एक वो नानी बाई का मायरा, ये दो काम बहुत चल रहे हैं, टीवी पर भी बहुत आते हैं, नानी बाई का मायरा। लेकिन ये दोनों ही विषय मारवाड़ी अग्रवाल लोगों के हैं। ये भगवान ने उसको धीरज बताया। अश्वत्थामा की करतूत को समझ गए। उसको तो अर्जुन का एहसानमंद होना चाहिए था, लेकिन बदले की आग भड़क उठी। अभिमन्यु उस दिन मारा गया। उत्तरा गर्भवती थी, गर्भस्थ शिशु के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। प्रभु ने सूक्ष्म रूप धारण किया, गर्भ में प्रविष्टित हुए, बाहर से हालचाल पूछ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र को वहां नष्ट किया, गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। आज महाराज बुआ कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी है। बुआ, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मेरी बुआ हो, बुआ को प्रणाम करना मेरा फर्ज है, और तुम मुझे प्रणाम कर रही हो। ये उल्टी गंगा। ये तो ठाकुर तेरी लीला है, लेकिन मेरा कन्हैया भगवान है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या कहा भगवान? तो भगवान का काम देने का है। आज बुआ तुमने भगवान बनाई दिया है, तो मांगो तुम्हें में क्या चाहिए। लाइन लग गई मांगने वालों की। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने मोक्ष मांगा। जो मांगा सबको दिया। बुआ तुम भी मांग लो। गोविंद मांगूंगी तो दोगे, मुकर तो नहीं जाओगे। अपनी साड़ी का पल्लू फैला दिया, बोले गोविंद, इस दुनिया के जितने दुख हैं वो सारे दुख मेरी झोली में डाल दो। अरे बुआ तुम पागल हो गई हो क्या? जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ आज तक एक भी सुख की घड़ी तुम्हारे जीवन में नहीं आई। आज थोड़ा सा सुख आया, उन्हें तुम दुख मांग रही हो। बुआ कुंती ने कहा, वो जब विपत्ति के बादल मंडरा रहे थे तो केशव तुमने पग पग कदम कदम पर हमारी सहायता की, हमारा साथ दिया, और आज थोड़ा सा सुख आया तो तुमने भी द्वारिका जाने का प्रोग्राम बना लिया। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम उठाए। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों
भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सभी को इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। चख कर भी न देखूंगा, चख कर भी न देखूंगा। मीठे हैं या खारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। ये दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं।
अच्छा एक बात बताओ, ये संसार सागर है और हर सागर के दो किनारे होते हैं। एक किनारा है दुख और एक किनारा है सुख। इसमें डूबना अच्छा है या कोई किनारा मिल जाए तो अच्छा है? डूबने से तो अच्छा है कोई किनारा मिल जाए। और देखिए वहां भी सुख और यहां भी दुख। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सुख को अच्छा समझते हो या दुख को? पाठक जी, सुख अच्छा होता है या दुख अच्छा होता है? दुख को अच्छा समझते हैं। क्यों? सुख जाएगा तो क्या आएगा? एक क्रम है, एक चैन बनी हुई है। तो जाते जाते जो दुख दे के जाए वो अच्छा है, और दुख जाएगा तो सुख आएगा। जाते जाते जो सुख दे जाए वो अच्छा है। इसीलिए कहा कि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे। बुआ कुंती ने अनेक प्रकार से 26 श्लोकों में स्तुति की है, अनेक प्रकार की लीलाओं में डूबने लगी हैं। कोई कहता तुम्हारा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, कोई कहता है युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए हुआ है, कोई कहता है पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका जाना स्थगित कर दिया। प्रतिदिन की भांति आज युधिष्ठिर जी अर्धरात्रि के समय प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे ही उस कक्ष जो है निवास, उसमें जो पर्दा लगा हुआ, उस पर्दे को हटाया तो देखा प्रभु पद्मासन लगा करके बैठे हुए हैं और आंखों से अश्रुधार बह रहे हैं। पर्दा बंद कर दिया। युधिष्ठिर जी महाराज सोच में पड़ गए। बोले पूरा विश्व, प्रपंच, विश्व ब्रह्मांड जिनका ध्यान करता है इनके लिए रोता है। ठाकुर की पूजा करते समय अगर आंख में आंसू आ जाए ठाकुर को बहुत अच्छा लगता है। हम दुनिया के लिए तो बहुत रोए, लेकिन दो आंसू ठाकुर के लिए भी तो उनकी याद में, उनके भाव में तो निकाल के देखो। वो आंसू आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे। ठाकुर को रिझाने का भी एक मार्ग है करुणा। जो भक्ति है उसमें एक स्थान है करुणा का, दैन्य भक्ति। ठाकुर रीझ जाता है। पट जब बंद कर दिया, पुनः फिर मन नहीं माना तो पर्दा हटाया, जाकर प्रणाम किया। प्रभु को लगा कोई आया, सचेत हुए, अपने उत्तरी से अश्रुधार बहरे को पहुंच करके साफ किया। अरे आप इस समय पर? महाराज युधिष्ठिर ने कहा मैं आया था कुछ चर्चा करने के लिए, लेकिन आज की स्थिति को देख करके मैं भूल गया क्या चर्चा करनी थी। प्रभु ये पूरा विश्व ब्रह्मांड आपको याद करता है, आपके लिए रोता है, आपके लिए ध्यान लगाता है, समाधि लगाता है, लेकिन आज आप, क्या आपसे भी ऊंची कोई सत्ता है? बोले हां, जो भक्त मुझे भजता है, जो भक्त मेरी पूजा करता है, ध्यान करता है, समाधि लगाता है, मेरे लिए रोता है, जब समय मिलता है तो मैं भी उन भक्तों का ध्यान करता हूं, और भक्तों की याद आज करते करते मेरी भी आंख से आंसू छलक जाते हैं। मुझसे बड़ी सत्ता मेरा भक्त है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। जो मुझे भजता है समय मिलने पर मैं भी उसे भजता हूं। किसी दोस्त ने अपने दोस्त से कहा, बोले मित्र तुम मुझसे कितना प्यार करते हो?
बोले अपने कलेजे पर हाथ रख के देख लो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जितना तुम मुझसे प्यार करते हो उससे 10 गुना मैं तुमसे प्यार करता हूं, और जितनी तुम मुझसे नफरत करते हो उससे 10 गुनी मैं तुमसे ज्यादा नफरत करता हूं। हम भगवान को भजते हैं, समय आने पर भगवान भी हमारा ध्यान करते हैं। प्रातः काल हुआ ब्रह्म मुहूर्त, समस्त पांडवों के सहित कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रभु पहुंचते हैं। यहां पर भीष्म पिता महाराज बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। वहां पर देवर्षि नारद, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, धौम्य, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, सुखदेव, सुदर्शन, कश्यप, अंगिरा, बृहस्पति सब पिता महा का दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी मानसिक रूप से उनका अभिवादन किया एवं पांडवों को देख करके उनके नेत्र सजल हो गए। हे पांडु पुत्रों, तुम बड़े धर्मात्मा हो, फिर भी तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अनेक चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन भीष्म पिता महाराज को इच्छा मृत्यु का वरदान है। किससे प्राप्त हुआ? पिता की सेवा करके, शिष्य गुरु की सेवा करके, और पुत्र पिता की सेवा करके वो वरदान प्राप्त कर सकता है जो सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है। वो आशीर्वाद में वो ताकत हो जाती है। इच्छा मृत्यु का वरदान, न्याय धर्म का उपदेश किया है। वास्तव में त्रितापों की एकमात्र औषधि भगवान को अपने कार्यों का समर्पण ही है। यदि जीव मन लगाकर वाणी से प्रभु का कीर्तन करता हुआ शरीर त्यागे तो वह निश्चित रूप से बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के श्री चरणों में आश्रय मन स्थान को मिल जाता है। कर्ता तो परमात्मा है। उसी ने अक्षौहिणी सेना का संहार किया, तुमने नहीं। गीता में स्पष्ट कहा है कि द्रोण, भीम आदि महान योद्धाओं का वध मैंने किया है। हे युधिष्ठिर, तुम शोक त्याग करके धर्मानुसार राज्य का संचालन करो। भीष्म पिता महाराज बोले, हे श्याम वर्ण, अत्यंत आप प्रिय लग रहे हैं मुझे। महाभारत का युद्ध हुआ, आपने प्रतिज्ञा ली मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा। ये प्रतिज्ञा तुड़वाने की धृष्टता मैंने की, और उस समय जब आपको कुछ भी नहीं मिला तो रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर के जो आप मारने के लिए दौड़े हैं, क्या आपका पीतांबर लहरा रहा था और वो रथ का पहिया आपकी अंगुली में ऐसे घूम रहा था मानो सुदर्शन चक्र फेल था। उसी छवि में मेरा मन लगा रहे हैं। कितनी महाराज स्तुति वंदना की है। प्रभु का एक नाम है उत्तरायण। उत्तरा अयन माने प्रभु का घर। जब परीक्षित की रक्षा करने के लिए ही, भले ही 2 मिनट के लिए ही उत्तरा के गर्भ में प्रभु ने प्रवेश किया, नाम पड़ गया प्रभु का उत्तरायण। और सूर्य भी उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। जब मकर संक्रांति पर्व आता है तो सूर्य उत्तरायण होते हैं दक्षिणायन से। और ये जो चरित्र मैं आपको श्रवण करा रहा हूं इच्छा मृत्यु का, कथाओं में तो मैंने सुना है और कहा भी है, लेकिन प्रत्यक्ष ये दृश्य मैंने अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का मैंने देखा है। एक वर्ष पूर्व मकर संक्रांति का पर्व 14 तारीख, मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र यदपति दिनेश चक्र चूड़ामणि यदपति दिनेश जगत गुरु श्री श्री जी महाराज, शलेमाबाद राजस्थान में मेरे गुरु जी का स्थान है। प्रतिदिन आचार्य जी पंचांग सुनाने के लिए आते। गुरुदेव अस्वस्थ पंचांग सुन रहे थे।
उन्होंने कहा बोले महाराज अब सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा बोले उत्तरायण हो गए? बोले हाँ उत्तरायण हो चुके हैं। बस 3 सांस ली गुरुदेव भगवान ने और अपनी इस जीवन लीला की पुष्पांजलि को राधा माधव सर्वेश्वर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बोलिए राधा माधव भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। वो दृश्य मैंने गुरुदेव का देखा, आपने कहा बिल्कुल यही जो प्रसंग में आपको श्रवण करा रहा हूं। इच्छा मृत्यु मानो, नहीं तो कितने समय से वेदना का सामना कर रहे थे। देखो महापुरुष लोग जो होते हैं ना, वो जो भी क्रिया यहीं अपनी लीला को समाप्त करके जाते हैं, पुनः आवागमन का चक्कर, क्योंकि वो नित्य निकुंज लीला में प्रवेश कर जाते हैं, वहां से फिर बाहर आना नहीं पड़ता है। फिर तो लीला में ही किशोरी जी की सहचरी भाव से वहीं रमण करना है, वहीं सेवा में ही रहना है। ऐसा मैंने गुरुदेव भगवान का दर्शन किया। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। एक शब्द कहा, अपराध करने वाले से ज्यादा पाप देखने वाले को लगता है। न्याय धर्म की स्थापना की, अनेक उपदेश किए। बगल में खड़ी द्रौपदी को हंसी आ गई, कानों में आवाज आई। भीष्म पिता महाराज ने कहा बोले कौन हंसा? किसी ने कहा बोले द्रौपदी। बोले पास में बुलाओ। बोले बेटा क्यों हंसी? बोले बस महाराज मेरा मुंह मेरे हंसी आ गई। बोले ना, सभ्य परिवार की जो स्त्रियां बिना किसी कारण के नहीं हंसती हैं, हंसने के पीछे कोई कारण तो होगा। महाराज वो दुशासन जो चीर खींच रहा था, सबसे पहले मैंने आपकी ही ओर देखा था, आपने भी नजरों को झुका लिया था। क्या वो अपराध आपको नहीं लगा है? बेटा मेरा दोष नहीं था, मैंने उस दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। मानिए उसी के परिणाम स्वरूप मुझे बाणों की सैया मिली है। वो दूषित रक्त निकल गया है, बिल्कुल शुद्ध रक्त अब बचा है। इसीलिए मैं न्याय धर्म का उपदेश तुम्हें कर रहा हूं। अनेक प्रकार से उपदेश किए हैं। अपनी अंतिम पुष्पांजलि भीष्म पिता महाराज प्रभु द्वारकेश के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले कितना तू बोल रे, जन्म देने वाले कितना तू बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। मंदिरों से तेरे में जहाँ दूर दूर हो, मंदिरों से तेरे में जहाँ दूर दूर हो। मद में हमेशा मेरा चूर चूर हो, मद में
जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। मैंने किया ना कोई दान धर्म है, मैंने किया ना कोई दान धर्म है, जल से भरे हैं मेरे सारे कर्म है, जल से भरे हैं मेरे सारे कर्म है। तन की तो खोली तन की तो खोली आंखें, मन की तू खोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। दस इंद्रियों में मन रम बैठा है, दस इंद्रियों में मन रम बैठा है, निकाले न चाहूं पर मेरी रखा है, निकाले न चाहूं पर मेरी रखा है। रवि इस दुनिया में, जन्म देने वाले कितना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कभी न बोले किसी से दो मीठे बोल रे। अंतिम पुष्पांजलि को भीष्म पिता महाराज ने प्रभु द्वारिकेश के चरणों में समर्पित किया है। जय जयकार हुई है, पुष्प वृष्टि होने लगी है। बोलिए भीष्म पिता महाराज की जय। युधिष्ठिर जी महाराज ने राज के सम्मान के साथ जो भी व्यवस्था होती है, दाह संस्कार आदि की सब व्यवस्थाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों से मिलकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। अर्जुन ने छत्र, उद्धव ने व्यंजन, सत्यकी ने चमर डुलाया। इस प्रकार से श्री भगवान का रथ गंतव्य मार्ग को पार करते हुए आज द्वारिका की सीमा में प्रवेश कर रहा है। वहां की श्रीमंतियों को जब पता चला, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। दिव्य और भव्य स्वागत प्रभु का द्वारिका में हुआ है। प्रभु द्वारिका पहुंचे, सबसे पहले माता और पिता के चरणों में वंदन किया है। मां के पास बैठे। देखो, हर कथा हमें कोई ना कोई शिष्टाचार सिखा के जाती है।
माँ एक माँ होती है। हमारी बुआ जी, अम्मा जी एक कथा सुनाती हैं। एक डॉक्टर था। अब डॉक्टर को तो रात में भी अगर कोई फोन आ जाए तो पेशेंट को देखने जाना ही पड़ता है। तो डॉक्टर गया अपने किसी पेशेंट को देखने के लिए। अब बूढ़ी माँ बेचारी बैठी इंतजार में, जब तक बेटा ना आए तो कैसे सोवे। अब पत्नी बार बार आवे, सो जाओ ना माँ जी, सो जाओ ना माँ जी। अरे कोई छोटे बच्चे बच्चे थोड़ी हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे। 2-4 बार आई और गई, लेकिन माँ तो माँ होती है। अब बालक घर से बाहर जाता है, माँ इंतजार करे और बेटा आए और सीधा ही मैडम के रूम में चला जाए तो उस माँ को कैसा लगेगा। लेकिन पहले शिष्टाचार था। माँ के पास चरण वंदना किया, माँ के पास बैठे, 2 मिनट हाल चाल लिया, कुशल क्षेम पूछी। अब अंदर महलों में से कंगन और नूपुर की ध्वनि आ रही है। पूज्य स्वामी श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने अपने छप्पा में लिखा है, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने। इशारे हो रहे हैं अंदर से। वो माता देवकी भी समझ रही है, बहुत दिनों में आए हैं ना। अब रानियां भी एक नहीं है, 16,108 है। अब बारी बारी से सब इंतजार कर रही होंगी, पहले प्रभु हमसे मिले, पहले हमसे मिले, पहले हमसे मिले। तो अंदर से इशारे हो रहे थे। तो उसी मर्यादा का पालन करते हुए माता देवकी ने भी कहा, बेटा गंतव्य मार्ग को पार करते हुए आए हो ना, धूल दूषित हो रहे हो, जाओ हाथ पैर धो, वस्त्र जाए बदलो घर भीतर। जो मार्ग के सफर के जो कपड़े हैं इनको उतारो और दूसरे हाथ पैर स्वच्छ होकर के दूसरे वस्त्र धारण करो। वस्त्र जाए बदलो घर भीतर, बोले इस क्रिया के लिए अंदर जाएंगे तो रानियों से मिलना हो जाए। एक मर्यादा की बात है। बाद में बहुत दिव्य स्वागत हुआ। इधर महाराज हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जी महाराज के यहां पर आज पौत्र का जन्म हुआ है। जो अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, उसकी जो पत्नी उत्तरा थी, उसने आज बालक को जन्म दिया है। जगह जगह पर मंगलगान, गौदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, अन्नदान, मंगल बधाइयों का क्रम चल रहा है। सब आ रहे हैं बधाई लेके, सब बधाई लेके जा रहे हैं। छोटा सा बालक जो भी आता है गोदी में देते हैं, टिकटकी लगा के देखता, नेत्र बंद कर लेता है। ये वो नहीं है जिसने माता के गर्भ में रक्षा की थी। द्वारिका में समाचार पहुंचा, प्रभु द्वारिकेश भी कुर्ता टोपी लेकर के आए हैं। जब बच्चा होता तो बाद में आता ना, कहीं छोचिक बोलते हैं, कहीं खिचड़ी बोलते हैं, कहीं अलग अलग देश की भाषा है। तो भगवान भी कुर्ता टोपी लेकर के बुआ के घर पोता हुआ है। जैसे ही बुआ कुंती ने छोटे से बालक को द्वारकेश की गोद में दिया, उसने टकटकी लगा करके देखा, वो किलकारी मार करके हंसने लगा। ब्राह्मणों ने तो नाम विष्णुपाद रखा, लेकिन जब इस क्रिया को देखा तो नाम रख दिया महाराज परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। क्योंकि जैसे जो भी आगंतुक आता सब वो परीक्षा ले रहा था और नेत्रों को बंद कर, इसलिए इसका नाम रख दिया परीक्षित। आज भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। युधिष्ठिर जी का कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव है। महाराज अर्जुन को साथ में भेजा है। उसके बाद में द्वारिका की लीलाएं हुई हैं। यदुवंश को श्राप लगा, यदुवंश का संहार हुआ, बलराम भैया का गमन, भगवान का पुराण पुरुषोत्तम में प्रवेश, द्वारिका को समुद्र ने डुबो लिया। सब सारे वृतांत आकर के जैसे सुनाया, बुआ कुंती के तो प्राण पखेर उड़ गए।
वहीं पर अचेत अवस्था में प्राणों को त्याग दिया। बोले अब मेरे ठाकुर नहीं तो अब मैं भी नहीं। पांडव भी महाराज द्रौपदी के सहित हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। महाराज परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा से राज्य का संचालन करने लगे हैं। उत्तरा की पुत्री इरावती से इनका विवाह हुआ। 4 पुत्रों के पिता महाराज परीक्षित गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। रात्रि में वेश बदल करके संतों की सेवा करते हैं। निरंतर सफलता को प्राप्त कर रहे हैं महाराज। कुछ ही आगे गए, सूचना मिली उनके राज्य में कली ने प्रवेश कर लिया है। एक दिन उनके ही शिविर से कुछ दूरी पर उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक बैल जिसके एक ही पैर है, उसके पास एक अत्यंत जीर्ण गाय जिसके नेत्रों से सुधार बह रही थी। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। धर्मः पदैकेन चरण भिक्षायामुपलभ्यगाम् प्रयच्छति स्माश्रुवदनाम् विवत्सामिवमान्तरम्। बैल स्वरूप धर्म है, गाय रूपी पृथ्वी है। अपने दुख की गाथाओं की चर्चा कर रहे हैं। धर्म ने पृथ्वी से श्रीहीनता का कारण जानने की चेष्टा की। क्या तुम इसलिए दुखी हो कि मेरे 3 पैर टूट गए, या इसलिए दुखी हो कि आगे आने वाले तुम्हारे ऊपर शूद्र राजा राज्य करेंगे, मानव भक्ष भक्ष खा करके मिलिच्छ हो जाएगा। परस्पर चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी बोली, हां धर्म तुम ठीक कहते हो। मेरे सौभाग्य का तो अंत उसी दिन हो गया था जिस दिन जब कमल वज्र अंकुश ध्वज चिन्हों से तो श्री चरण मुझे छोड़ करके गए थे। मैंने लगता है बहुत अहंकार किया था, और अहंकार ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसीलिए प्रभु मुझे छोड़ करके चले गए। धर्म और पृथ्वी की वार्तालाप चल रही थी। उसी समय पर एक राजवेशधारी शूद्र आकर के उन पर प्रहार करने लगा। वो अनाथ की बात चारों ओर निहारने लगी, कोई हमारी रक्षा करे। महाराज परीक्षित, राजर्षि परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट, यहां तक सूरज चांद है, महाराज परीक्षित का राज्य है। आकर के महाराज को ललकार दिया, तू कौन है? तुझे पता नहीं है महाराज परीक्षित का राज्य है। तू देखने में तो राजा मालूम पड़ता है, लेकिन शूद्र है। अगर तू अपना कल्याण चाहता तो मेरा राज्य छोड़ करके चला जा। महाराज कहां जाऊं? आप तो बड़े दया धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, महाराज दया करो, मुझे भी आप आज्ञा कर दो, कोई रहने का स्थान मुझे भी बता दो। बिना दया के संत कसाई, और दया करी सो आफत आई। महाराज एक स्थान मांगा था, इतने भाव में बढ़ गए, 4 स्थान दे दिए उसको। पहला स्थान धूत क्रीड़ा। धूत क्रीड़ा जो हम पत्तों से जो खेलते हैं, ताश पत्ते जो खेलते हैं, वो धूत क्रीड़ा में आता। ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर भी डिब्बी खुले, समझ लो कली का आगमन हो गया। धूत क्रीड़ा, मद्यपान, यहां मदरा का पान होता है, वहां पर कलियुग का निवास है। पर स्त्री का संग, वैश्य आदि जो होती हैं, वहां कलियुग का निवास है। और यहां जीवात्माओं की हत्या, जिसको कट्टी घर बोलते हैं, वहां पर कलियुग का निवास है। महाराज हमने तो एक मांगा, आपने 4 दिया, आप बड़े दयालु हो, लेकिन एक भी पवित्र स्थान नहीं दिया, चारों के चारों अपवित्र दे दिए आपने। जब इनसे मैं ऊब जाऊं तो इस माइंड को फ्रेश करने के लिए तो कहीं कोई अच्छी जगह चाहिए। मुख से निकल गया, बोले जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो। बोले स्वर्ण में तो नारायण का वास है। हिरण्य वर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावा। हाँ, जो 1 नंबर की कमाई का सोना है, ईमानदारी का है, मेहनत की कमाई का है। बाजार से लिया
और ठाकुर जी को पहना दिया। उनकी प्रसादी समझ करके खुद धारण किया, उसमें परमात्मा का वास है। और जो सोना 2 नंबर की कमाई का है, चोरी का है, बेईमानी का है, या बाजार से लिया और सीधा ही पहन लिया, उसमें कलयुग का निवास है। महाराज परीक्षित ने एक स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा है, महाराज जरासंध का बताते हैं। सूक्ष्म रूप धारण किया, महाराज कलयुग ने प्रवेश किया। जो महाराज परीक्षित संतों की सेवा किया करते थे, आज जब कलयुग ने प्रवेश किया तो बुद्धि विकृत हो गई। एक दिन आज मृग का पीछा करते हुए जा रहे, अतिशय थके हुए, तृष्णा से व्याकुल, दृष्टि डाल करके देखा कोई संत का आश्रम मिले। शमी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, ध्यान में समाधि में बैठे हुए हैं। जाकर के जल की इच्छा प्रकट की है, ऋषि को पता नहीं चला। राजा की बुद्धि बिगड़ चुकी थी। वहीं पर पड़ा हुआ एक मृतक सर्प लेकर के महाराज ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि कुमार को जब पता चला, श्रृंगी को, तुम्हारे पिता के गले में सर्प किसी ने डाला है। एक सरोवर के किनारे खेल रहे थे, सरोवर में से जल लेकर के महाराज श्राप दे दिया है। इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षतिस्म कुलांगारम नोद तोमे ततद्रुहम। जिसने ऐसी धृष्टता की है, यही तक्षक नाम का सर्प आज से ठीक 7 दिन जाकर के उसका दंशन कर लेगा। लौट करके आए हैं, पिता के गले में सर्प देखा, सोचा ये सर्प जीवित है, पिता को डस लिया होगा, पिता की मृत्यु हो गई होगी। उस पिता के वियोग में ऋषि कुमार ने रोना प्रारंभ किया। पुत्र के रोने की आवाज कानों में आई है, नेत्र खुले, सोचा कोई भक्त आया होगा, फूल माला पहना गया होगा, ध्यान भी नहीं दिया, उतार करके मारे साइड से फेंक दिया। ऋषि कुमार क्यों रो रहे हो? किसी ने मारा है? किसी ने सताया है? नहीं नहीं पिताजी, पीछे से कोई आश्रम में आया, मैं खेलने चला गया, आप समाधि में बैठे हुए थे, किसी ने आपके साथ धृष्टता की है, ये सर्प आपके गले में डाला, मुझे लगा इसने आपको डस लिया होगा, आपकी मृत्यु हो गई होगी, आपके वियोग में रो रहा था। फिर पिताजी मैंने श्राप दे दिया। जिसने भी ये धृष्टता की है, यही तक्षक नाम का सर्प आज से ठीक 7 महीने जाकर के उनका दंशन कर लेगा। बेटा, अपराध मैंने किया, अतिथि देवो भव। महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित मेरे आश्रम में आए थे, मेरे अतिथि थे। अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, और जो फोन करके आए, पत्र लिख करके आए, वो हमारा मेहमान है। मेहमान की खातिरदारी करना कोई धर्म नहीं है, ये हमारा फर्ज है। लेकिन कोई अतिथि हमारे दरवाजे पर आया है, उसका सत्कार करना हमारा धर्म है। अतिथि देवो भव, सत्कार मुझे करना चाहिए था, अपराध मैंने किया है। और श्राप, लेकिन ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण की निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं जाएगी। गौरमुख नाम के शिष्य को भेज दिया। उधर महाराज परीक्षित महलों में पहुंचे, मुकुट उतार के रखा, बड़ा पश्चाताप की अग्नि में डूब गए। परीक्षित, तुझे क्या हो गया? तू तो संतों की सेवा करता था, आज तूने संत का अपराध किया है, तू अपराधी है, तुझे दंड मिलना चाहिए। लोग करने के बाद भी प्रायश्चित नहीं करते, स्थिति तो जब बिगड़ती है, हैं? हमें अपने कर्मों का एक हिसाब किताब तो बनाना चाहिए। हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसका अगर बुरा किया तो उसका प्रायश्चित तो करो कम से कम। लोग गलती करने के बाद भी स्वीकार नहीं करते, बहस करते हैं, प्रायश्चित नहीं करते, वहीं विवाद खड़ा हो जाता है। 100 तक गिनती, 5 तक बिनती, बात खत्म हो जाएगी। दंड मिलना चाहिए। गौरमुख नाम का शिष्य पहुंचा है, गुरुदेव की वाणी सुना दी है। महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, महाराज हंस रहे हैं। कमाल की बात है। 7 ही दिन में तो जन्म लिया है, 7 ही दिन में तो मरना है। इस पृथ्वी पर न कोई हुआ और न आगे होगा जो दावे से ये कह सके कि अभी मेरा जीवन 7 दिन बाकी है।
ये ऋषि की वाणी है, मिथ्या नहीं जाएगी। 7 दिन तक मृत्यु को भी मेरे दरवाजे पर पैदा लगाना पड़ेगा। एक पल का भरोसा है, अगली श्वास आए या ना आए आप कंफर्म कह सकते हैं, लेकिन 7 दिन में जीवित रहूंगा, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया, उस क्षण तक क्षण त्याग दिया, सीधे महाराज चले गए गंगा के तट पर, बट वृक्ष के नीचे कोमल बालुका जाकर के महाराज बैठ गए। जैसे ये समाचार वायु के वेग के समान फैला, आने वालों का तांता लग गया। सब महाराज आने लगे, लेकिन आने वाले से सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य क्या है? मानो बुखार हमें आ रहा है तो डॉक्टर से हम अपने लिए दवा लेंगे या पूरे मोहल्ले के लिए दवा बांध ले लेंगे। लेकिन महाराज परीक्षित ने कितना बड़ा परोपकार किया, परमार्थ किया है। बैठ जाओ। क्योंकि ये जो रोग, जो भवरोग मुझे लगा है, इसी रोग से हर जन्म लेने वाला प्राणी ग्रसित है। हर जीव जल्दी मरने वाला है, उसका कल्याण कैसे होगा? कोई कहता है हनुमान चालीसा पढ़ो, किसी देवता का किसी युग में प्रभाव, किसी में किसी का प्रभाव, लेकिन हनुमान जी महाराज का तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई कहता ना भैया जल्दी मरने वाले को गीता पढ़नी चाहिए, गीता के 18 अध्याय का पाठ करो। कोई कहता ना भैया जल्दी मरने वाले को हमने सुना है महामृत्युंजय करना चाहिए। कोई कहता नहीं छोड़ो ना, अखंड रामायण का पाठ बैठा दो ना, 24 घंटे निरंतर चलेगी, 1 मिनट मौका ही नहीं मिलेगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन बात गले नहीं उतर रही है। भगवान ने सोचा, जब ये परीक्षित मां के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो शस्त्र का काट शस्त्र होता है, लेकिन यहां तो शस्त्र का काम नहीं है, यहां तो शास्त्र का काम है। वाणी का काट तो वाणी से ही हो सकता है। ये जो भी जितने संत महात्मा आए थे, कोई बिस्तर लेके आए हैं, कोई आसन लेके आए हैं, कोई शिष्य लेके आए हैं, कोई डमरू लेके आए हैं, कोई कमंडल लेके आए हैं, कोई कुछ लेकर के आए, कहीं ना कहीं आसक्ति थी। गुरु त्यागी हो और चेला समर्पित हो, बात तब बनती है। ऐसा नहीं गुरुजी कुछ मांगे नहीं और चेला कुछ देवे नहीं, तो बात कैसे बने? कोरी राम राम को ओढ़े के बिछाएं। चेला समर्पित रहे, हम गुरुजी के लिए क्या कर दें, और गुरुजी अपने मुंह से कभी मांगे नहीं। हारा ही शिष्य दन शोकन हरही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। हमें शिष्य का कल्याण कैसे हो ये चिंतन करना है। हमारा शिष्य कितना धनाढ्य है, कितना पैसे वाला है, हमें क्या लेना देना। अरे हम जब जाएंगे तो हमारा सम्मान तो कर ही देगा, भोजन तो करा ही देगा, हमें उसकी संपत्ति से क्या लेना देना। लेकिन परम वीतराग अवधूत शिरोमणि 16 वर्षीय तत्राद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामट मानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च वालै रवधूत वेशः। घुंघराले जिनके केस, चौड़ा जिनका ललाट, कौड़ी जैसे नेत्र, टमाटर जैसे गाल, तोता जैसी नासिका,
मोती जैसे दांत, शंख जैसा ग्रीवा, आजान बाहु, दिगंबर चले आ रहे हैं महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। महाराज परीक्षित का मन मयूर नृत्य करने लगा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि कृपा मिले नहीं संता। ये जो आ रहे हैं ना, ये मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 अंगुल की कौपीन श्याम वर्ण। सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया है। गुरु के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। हमारे आयोजक परिवार सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे, चरण वंदना करेंगे। आप लोग भी एक एक करके सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करेंगे। जो भी यथाशक्ति भेंट न्यौछावर आप लोग करेंगे सुखदेव जी के चरणों में। अब यहां से सुखदेव और परीक्षित का संवाद प्रारंभ होगा। आप लोग थोड़ी शीघ्रता करें। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव, करुणा दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए अपने अपने गुरुदेव का सभी ध्यान धरेंगे और हमारे साथ साथ गाएंगे। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। कथा के जो मुख्य यजमान हैं पाठक परिवार सुखदेव जी महाराज का गुरु रूप में पूजन कर रहे हैं। एक एक करके आप लोग भी आए प्रणाम करने के लिए। अगर भाव हो तो न्यौछावर करें, नहीं तो प्रणाम करने जरूर आइए। कहीं ऐसा ना सोचे वहां जाएंगे तो कुछ न्यौछावर करके कुछ चढ़ाना पड़ेगा। अगर भगवान ने कुछ दिया है तो जरूर चढ़ाइए, नहीं है तो केवल प्रणाम करके अपनी जगह पर तो आप बैठ ही सकते हैं। और नीचे से मंच में कोई नहीं, नीचे से जो भी भाव बने आप चढ़ाइए। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी फटाफट।
आसरा है दूसरा को मेरा अब संसार में। मेरे गुरुदेव करुणा, जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हे मेरे गुरुदेव करुणा, दिल करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा, दिल करुणा कीजिए। ओ अधम आधीन अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव मुझ में है जब तप न साधन और न कुछ ज्ञान है। निर्लजता है कि बाकी और सब अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा, दिल को करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा कीजिए। पापी वो जैसे नदी नहीं याद समझ में आ रही। पापी वो जैसे नदी नहीं याद समझ में आ रही। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी कथा होगी, बैठ जाइए। हे मेरे गुरुदेव करुणा, दिल को करुणा कीजिए। हे मेरे हे मेरे गुरुदेव करुणा, दिल को करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा, दिल को करुणा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बात पूछूं आपसे, आज से झांकियां बनना चालू हो रही हैं, ठीक है? ये जो झांकी बनी हुई है, अभी वर्तमान में इनके प्रति आपके मन में क्या भाव है? ये किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का नाती है, यही ना? किसी का भाई है, यही भाव है ना? लेकिन नहीं, जब तक ये अपने स्वरूप में है, मुकुट धारण किया हुआ है, इस समय ये सुखदेव के रूप में है, गुरु के रूप में है। और जब अपने ये वस्त्र, ये स्वरूप, ये भेष उतार देंगे, जब अपने भेष में आके आपके बीच में आएंगे तो ये आपके हो जाएंगे। इस समय आपके नहीं है, इस समय ये सबके हैं। आपको भी वही भाव रख करके प्रणाम करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने नाती को प्रणाम कर रहे हैं, अपने बेटा को प्रणाम कर रहे हैं, अपने भतीजे को प्रणाम, ऐसा नहीं, क्योंकि भाव में भगवान है। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, उच्च स्थान दिया है, चरण प्रक्षालन किया है। महाराज, आप कुछ प्रश्न करना चाहते थे? एक ही प्रश्न है। मैं आपसे यह जिज्ञासा करने का साहस कर रहा हूं कि मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित की मधुर वाणी और विनम्रता से जिज्ञासा सुनकर के सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न होकर के समाधान करने लगे हैं। परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम, लोक कल्याणकारी है। इनको विदाई। राजू जी, यहाँ रखते भैया, आप लोग बैठोगे? अच्छा अच्छा।
तुम्हारा प्रश्न लोक कल्याणकारी है, उत्तम जिज्ञासा है कि बरिया ने सते प्रश्न क्रतो लोक है तो नृप आत्मा विषमतां पुंसां श्रोतव्या विषया। राजन, मुक्ति के अनेक साधन हैं, लेकिन मनुष्य की अल्प आयु, शास्त्रों में आयु के बारे में भी बताया है क्या? बोले हां। सज्जनों, सबसे पहले आया सतयुग। ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहले क्या आया? सतयुग। सतयुग में एक व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। उसके बाद में त्रेता युग आया, सतयुग का जाना हुआ, त्रेता का आना हुआ। इसी बीच में इसमें से एक बिंदी कम हो गई। 1 लाख में से एक बिंदी कम कर दो तो कितना बचा? 10,000। त्रेता युग में राम राज्य में एक व्यक्ति को 10,000 वर्ष तक जीने का अधिकार था। कितना? 10,000 वर्ष। उसके बाद में सज्जन द्वापर आया, भगवान श्री कृष्ण का युग। त्रेता का जाना हुआ और द्वापर का आना हुआ, इसमें से एक बिंदी और कम हो गई। कृष्ण युग में, द्वापर में व्यक्ति को 1000 वर्ष जीने का अधिकार था। उसके बाद में सज्जनों द्वापर का जाना हुआ और कलयुग का आना हुआ, एक बिंदी और कम हो गई। कलयुग में व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने का अधिकार है। शतम जीवेत घृतम पीवे, 100 साल तक जियो, घी पी करके जियो। और पैसा नहीं हो तो बोले ऋणम कृत्वा, कर्जा लेकर के पियो। पहलो सुख निरोगी काया, जो जिएगो सो चुकावेगो, जो मर जाएगो वो चलो जाएगा 100 साल तक। लेकिन ये कलयुगे प्रथम चरणे, और एक युग के 4 चरण होते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। जब चतुर्थ चरण आएगा पाठक जी, तो इसमें से एक बिंदी और कम हो जाएगी, 10 वर्ष की आयु। ऐसा लिखा है 5 वर्ष की कन्या नानी बन जाएगी कलयुग के चतुर्थ चरण में। व्यक्ति कितना बड़ा होगा? आकार चने के पेड़ के नीचे छाया लेगा। चने का पेड़ कितना बड़ा होता है? ये कलयुग का प्रभाव है। मानिए किसी की 100 वर्ष की आयु है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि मिलाकर के एक दिन माना जाता है। मानो 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो ईमानदारी से हमारे बेटा सोने में चले गए। किसमें चले गए? सोने में। शेष बचे 50। 50 में कुछ समय बाल्यावस्था में चला गया, कुछ समय पढ़ाई लिखाई में चला गया, कुछ समय नौकरी ढूंढने में चला गया। इच्छा तो नहीं थी पर घर वालों ने कर दिया विवाह, तो ससुराल प्यार भई जब से आधा समय से ससुराल के आवागमन में। आज भाई दूज है तो जाना है, रक्षाबंधन है तो जाना है, साली की शादी है तो जाना है, साले की शादी है तो जाना है, सासू जी बीमार तो जाना है, ससुर जी बीमार तो जाना है। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली हैं और चारों धाम प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, एक हमारे मित्र थे, बड़े रसिक थे पाठक जी।
जब वो घर जाते अपने तो हम पूछते महाराज कहां चले, बोले 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। मतलब ससुराल जाते थे तो कहते थे हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। 4 धाम की यात्रा में जो फल मिलता है वो फल एक बार ससुराल जाने से प्राप्त हो जाता है। 4 धाम की यात्रा, शेष समय यूं ही व्यतीत हो गया। राजन, मैं स्वयं निर्गुण का उपासक था। द्वापर के अंत में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया। मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में अटूट निष्ठा है, किंतु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने बलात् मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसी से तुम्हारा अनुराग भगवत चरणारविंद में हो जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोले एतन् निर्विद्यमानानां मिच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृप निर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। संसारी पुरुषों के सतत फलों का साधन, मुमुक्षु पुरुषों के मोक्ष का साधन, ज्ञानी पुरुषों के जीवन का मुख्य फल, योगी जनों के चरम योग की परिस्थिति का फल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन बताया है। तप, यज्ञादि में सोच असमय आदि की त्रुटि होने से उसका फल नष्ट हो जाता है, लेकिन संकीर्तन करने में कोई नियम लेने की आवश्यकता नहीं है। भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। भावे कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। भाव से लिया हुआ नाम उल्टा हो जाता है। वाल्मीकि ऋषि की कथा सब जानते हैं। सारा जीवन पकड़ो लूटो मारो काटो में व्यतीत हो रहा था। एक संत ने आकर के मार्गदर्शन कर दिया, राम शब्द दे दिया। बैठते हैं राम राम कहने के लिए, मुख से मरा मरा निकलता है। 3 बार मरा मरा बोलो तो 2 बार राम राम हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए परीक्षित, तुम्हें किसी प्रकार की चिंतित या दुखी होने की कोई कारण नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास में तो 7 दिन हैं। एक खटवांग नाम के राजा हुए, उन्होंने एक मुहूर्त में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इसलिए तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं कि चिंता मति करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष तो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन रहता है। मेरा ये कथन है, ये ऋषि सब साक्षी हैं कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। अब चैलेंज कर रहे हैं, देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम मार्ग मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान हो जाता है। इसलिए राजन, तुम चिंता मत करो। ये भागवत पुराण से जो भी कष्ट आते हैं उन सब की निवृत्ति हो जाती है, सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि इसको हम लोग कल्प वृक्ष कहते हैं। श्रीमद् भागवत जो है कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब इसके नीचे बैठ करके जैसी कल्पना करोगे
वही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। और आज तक की अंतराल में इतने वर्ष मुझे कथा कहते हुए आज तक ऐसा कोई भक्त मैंने नहीं देखा कि जिसने श्रद्धा भाव भक्ति से कथा कराई हो और भागवत भगवान ने साल के भीतर उसे फल न दिया हो। ये तो प्रत्यक्ष फल देने वाली है। प्रत्यक्षा कृष्ण एवं ही, स्वयं साक्षात कृष्ण है, और जहां साक्षात कृष्ण है वो साक्षात फल देने वाले हैं। वेदों में विभिन्न कर्मों का वर्णन मिलता है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग भी नश्वर है। हमें स्वर्ग की भी कामना नहीं करनी चाहिए। जब हम स्वर्ग की भी कामना नहीं करेंगे तो हमको गोलोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, साकेत मिलेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छीणे पुण्ये मृत्यु लोके विशाल। किसी कर्म में आसक्ति न रख करके जीवन निर्वाह के हेतु सहजता से जो मिल जाए उसी में गुजारा करना चाहिए। गुजर करो तो चाहिए क्या, और मौज करो तो है ही क्या। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो मिल जाए शयन पृथ्वी पर करो, तकिया की जगह बाजू लगा लो, जल झरनों से पी लो। कितनी गंगा जमुना पावन नदियां बह रही हैं, वृक्षों से फल ले लो। लेकिन अपने सुख के लिए किसी को तकलीफ देकर के सुख लेना, वो सुख नहीं है। मद त्याग कर अभिमान छोड़ करके अविनाशी भक्त वत्सल भगवान श्रीमन नारायण के चतुर्भुज रूप का ही चिंतन ध्यान करते रहना चाहिए। इसी में जीव का कल्याण है। लेकिन कुछ अल्पज्ञ भक्त होते हैं जो कुछ कामना सिद्धि के लिए प्रभु का यजन करते हैं, हमें कुछ सिद्धि चाहिए, तो उनके लिए बताते हैं कि देवी माया तो श्री काम तेजस कामो विभावसु। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की उपासना करें, इंद्र के सुख के लिए इंद्र की उपासना करें, कीर्ति या प्रभाव चाहने वालों को अग्नि की उपासना करनी चाहिए, आयु चाहने वालों का शून्य कुमारों की, सौंदर्य चाहने वालों को गंधर्वों की यजन करना चाहिए। लेकिन जिसको ये सब कुछ भी नहीं चाहिए तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। लेकिन बुद्धिमान लोग जो हैं सकाम या निष्काम भक्ति भाव से केवल भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। सकाम भक्ति करते हुए भी यदि जीव का सत्संग कथा कीर्तन श्रवण करता रहे उसको प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जिससे मोक्ष पद का वो अधिकारी बन जाता है। सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति, राग द्वेष की निवृत्ति होगी, मन में आनंद की लहर उत्पन्न हो जाएगी, प्रभु के प्रति निष्ठा बढ़ जाएगी और मोक्ष का जो मार्ग है वो निष्कंटक हो जाता है और जीव को प्रभु के चरणों में स्थान मिल जाता है। ब्रजंती तच्चरण सरोरोहांतिकम। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्राणी मात्र के, जीव मात्र के परम हितैषी हैं। जीवों का हित चिंतन करना उनका स्वभाव है। वे अविनाशी, अवेद्य, अदृश्य, अलेप, निर्विकार, निरंकुश निराकार होते हुए भी सबके मन मंदिर में विराजमान रहते हैं। तो अपने मन में उनकी धारणा करो, झांक करके देखो अपने मन मंदिर में कैसी दिव्याति दिव्य उनकी अलौकिक झांकी जगमगा रही है। चरण से लेकर के मुख तक एक एक अंग का अवलोकन करो। स्थिति बड़ी उल्टी हो जाती है। कई भक्तों को मैंने देखा है, हम बहुत सुदूर देश की यात्रा करके जाते हैं, कोई माता वैष्णो देवी जा रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई दूर दराज प्रदेशों से लोग बिहारी जी का दर्शन भी करने आते हैं और मंदिर में आए, हाथ जोड़े और नेत्र बंद कर लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जिसके लिए तुम इतनी खर्चा करके आए हो, सुदूर यात्रा करके आए हो, तकलीफ उठा करके आए हो, और वहां नेत्र बंद करके खड़े हो, क्या देख रहे हो? आप लोग जब कहीं अच्छे हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हो तो पहले लोग कैमरा साथ में लेके जाते थे, हैं? अच्छा कोई सीनरी लगी तो उसका फोटो ले लिया। आज लोग मोबाइल में ही फोटो खींचते हैं, उसमें एक लेंस होता है, और फिर घर में आकर के शांति से उस पिक को निकाल करके देखते हैं, फोटो को देखते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे ही कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान ने आपको परमानेंट हाई पावर का कैमरा दिया हुआ है। उस कैमरे में एक लेंस होता है और इस कैमरे में 2 लेंस हैं। वहां नेत्र बंद मत करो, अपलक प्रभु की झांकी को निहारो। जिसके लिए इतनी दूर से आए हो, इस कैमरे में उस छवि को कैद करके फिर अपने घर में जब स्नान ध्यान करो तो नेत्र बंद करने का काम कहां है? घर में। और हम भगवान के मंदिर में नेत्र बंद करते हैं, कितनी मूर्खता करते हैं हम लोग। फिर उस प्रभु का ध्यान करो। अमरनाथ में गए थे, ऐसा दर्शन था, ऐसी पिंडी थी। माता वैष्णो जी की दर्शन करने गए थे, वहां ऐसा था, ऐसा था। बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए, उनका मुकुट ऐसा था, उनकी मुरली ऐसी थी, उनकी पोशाक ऐसी थी। कितनी सुंदर प्रभु की झांकी थी। और अपने एक एक अंग का अवलोकन करते हुए उनके ही चरणों में अपने चित्त को स्थिर कर दो। ये म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य है। उसके आगे अब 2 प्रकार की मुक्ति बताते हैं, और भी सुंदर सुंदर कथा के प्रसंग हैं। आज समय अवधि हो रही है। कल की कथा में बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आएंगी। उसमें सबसे सुंदर जो झांकी होगी वो नरसिंह भगवान की झांकी होगी। कल हमारा हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद और नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होंगे। कैसे भगवान खंबे से प्रकट होते हैं ये कल हम आपको यहां पर दिखाएंगे। 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। और सब लोगों को जो स्तुति पत्रिकाएं मिली हैं, विश्व शांति के लिए हमारे साथ में सामूहिक प्रार्थना का आप लोग पाठ करेंगे। और उसके बाद में फिर आरती और प्रसाद लेकर के ही आप लोग प्रस्थान करेंगे यहीं से। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। शब भाद्र भाव दिखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवत पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा तो भागे लो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदे। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममाई। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम
साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसओ सुरभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। अगली मुलाकात कल ठीक 3 बजे इसी व्यास मंच पर। तब तक के लिए आए हुए सभी भगवत भक्त श्रोताओं को आयोजक परिवार की ओर से एवं मेरी इस व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। प्यारे बन से मेरो मन मोहे, प्यारी बन से मेरो मन मोहे। देख छवि बल हारे में जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। प्यासी दास के नाथ आप हो, प्यासी दास के नाथ आप हो। दुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। तेरी याद में मैं तो बारी बारी जाऊं,
बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संगी सोहे भान दुलारी, संगी सोहे भान दुलारी। ललताधिक सब सखियाँ प्यारी, ललताधिक सब सखियाँ सारी। प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बास सदा वृंदावन गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम बिहारी तेरी आरती गाओ। रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि ओम प्राणसुत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलैकर्णं। हरि ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहते तो नभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्यः पशुभ्यः शान्तिर्भवतो भवते। श्री प्राणसुत्तमाय नमो नमः। सभी लोग आरती ले लेंगे। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाक्षतमादाय पुष्पांजलिं कुर्यात्। हरिः ओम। जग्नेन जगयामाया जनता देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः तचन्तायतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम। भक्तिस्वरूपाय विद्महे ज्ञानस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीभागवत प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। भगवते ते प्राणसुत्तमाय नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य बापू जी महाराज की जय। जय जय श्री श्री राम।